and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you all guys are doing very well. So as you people know, my this channel is all about GDS candidates, queries, questions, doubt related GDS and work profile. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना because this channel will be helpful for you. अगर आप एक GDS कैंडिडेट हो और आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो ज़रूर से जाके चेकआउट करना बिकॉज इस चैनल पे सारी वीडियोस ऑर्गेनिक होती हैं, बिल्कुल रियल होती हैं, कोई भी फेक नहीं है। आपको थंबनेल अलग दिखा के वीडियो का कंटेंट अलग नहीं होगा जस्ट फॉर सम व्यूज और मोनेटाइजेशन। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट डीलिंग, आई एम डीलिंग विद द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक वीडियोस। सो यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड और स्पेशली जीडीएस के रिलेटेड ही वीडियोस दिखेंगी, जीडीएस की क्वेरीज, क्वेश्चंस और वर्क प्रोफाइल के रिलेटेड। अगर तो आप नए हो तो ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल चैनल है, और अगर आप ऑलरेडी एक जीडीएस हो और आपको वर्क प्रोफाइल के बारे में कुछ भी जानना है, आपके जो रिकॉर्ड होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, बीओ में क्या क्या काम होता है एज अ बीपीएम, जीडीएस, एबीपीएम या फिर फीमेल एबीपीएम का, सब ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, जाके चेकआउट करना, आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अगर आप मेरे चैनल पे पहले से हो तो, कि मैं इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा डीलिंग करती हूँ क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि नए जो जीडीसीज हैं, अभी न्यू रिक्वायरमेंट आई है, नई शॉर्टलिस्टेज आ रही हैं, अभी सेकंड शॉर्टलिस्ट भी आई है। सो उसी के साथ काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो जीडीएस के माइंड में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीडीएस हैं उनके माइंड में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि वो अपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हो। तो आप लोग भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप आउट कर सकते हो, और आई विल श्योरली फिक्स योर प्रॉब्लम्स, आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, आप नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्किंग जीडीएस बीपीएम का एक क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैम आई हैड रिटन एप्लीकेशन अबाउट सीडीए टू आईपीओ। यहाँ पे मैं सीडीए का फुल फॉर्म बता दूं। सीडीए का मतलब होता है कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, जिसमें आप एक बीपीएम तो हो, उसके साथ आपका डाक लाने का, डाक जाने का और जितना भी डाक बांटने का काम है आप खुद से करते हो। आपका डाक कोई और नहीं लेके आता है और आपकी डाक कोई और बांटता भी नहीं है। आप ये सब काम एज अ बीपीएम बाय सेल्फ करते हो। और आईपीओ का मतलब होता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है सीनियर होते हैं आपसे, और आपकी इंस्पेक्शंस वगैरह भी करते हैं, तो आपको जो भी लेटर्स वगैरह होती हैं, अलाउंस या परमिशन लेटर्स, आप उन्हीं को सेंड करते हो। देन because I have been working as a GDS BPM as well as work as of MD and MC। MD और MC का मतलब क्या होता है, मेल कैरियर जो कि डाक लेके आता है, और MD का मतलब क्या होता है, मेल डिलीवर जो कि डाक को बांटता है डोर टू डोर पे। बट माई एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड, बट अभी तक जो है एक्सेप्ट नहीं हुई है। दे रिप्लाइड योर बीओ दैट योर बीओ हैज़ ओनली वन स्टाफ एज पर एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट मतलब जब से आपका बीओ वहाँ पे रखा गया है, जब से उस बीओ की स्टार्टिंग हुई है, तब से वहाँ पे सिंगल हैंडेड है, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे की वैकेंसी है। व्हाट इज इट, काइंडली अपडेट मी। ये बिल्कुल ही क्लियर है। चाहे ये भी गवर्नमेंट ने थोड़ी टाइम पहले ही जो सीडीए है वो अलाउंस अलाउ किया है, ये स्टार्टिंग से नहीं था। बट अगर आप एक ऐसी बीओ में काम कर रहे हो जहाँ पे जीडीएस आप अकेले हो, वहाँ पे आपको डाक ला के कोई नहीं देता है, डाक नहीं बांटते, इवन आपको सिर्फ डाक ला के देते हैं, आप बांटते हो और बीपीएम का काम करते हो, उस केस में भी आपको मिलता है। हमारे जिस बीओ में मैं काम कर रही हूँ, वहाँ पे जब मेरी सर्विस को 1.5 साल हो गया था, उसके बाद मुझे ये हुआ अप्रूवल कि एक्चुअल में सीडीए वगैरह भी कुछ होता है, तो मुझे जितना रुका हुआ सीडीए था 1.5 साल का, वो भी मिला था। उसी के साथ हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे बीपीएम्स हैं जिनको सर्विस करते हुए 30-35 साल हो गए, और मे बी 1-2-3 सालों में उनकी रिटायरमेंट है। जो ये सीडीए है, ये कुछ टाइम पहले ही अभी आया है, गवर्नमेंट ने इसको रिलीज करा है, तो उस टाइम जो है उन ओल्ड बीपीएम्स की भी जो है साथ में ही अप्रूव हुआ था सीडीए। तो बट मुझे तो कुछ अमाउंट मिला था 17,500 समथिंग, बट उनका जो सीडीए था वो 75,000 से भी ऊपर था। क्योंकि जब से आप सर्विस स्टार्ट करते हो ना, और अगर जो ये जीडीएस बीपीएम है जिनका क्वेश्चन है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब से आपकी सर्विस स्टार्ट हुई है आज की डेट तक, अगली सैलरी में तो आपका प्लस हो के आएगा। जिस दिन आपका अप्रूव हो जाता है, तब तक का आपको रेगुलर सीडीए जितना भी आपका बनता है, टोटल करके आपको डेब्ट आपके अकाउंट में ज़रूर से आएगा, क्रेडिट ज़रूर से होएगा। क्योंकि ये डिपार्टमेंट नहीं बोल सकता है, ये इंस्पेक्टर के हाथ में नहीं है। दिस इज़ सॉरी,
क्योंकि ये जो सीधा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही जो है रिलीज किया था, और वो प्रॉपर नोटिस भी मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगी। उस नोटिस की जो पिक्चर है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में भी डालूंगी, आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने आईपीओ को दिखा सकते हो, क्योंकि इसके बीच में आपका सुप्रीडेंट भी नहीं बोल सकता है। इवन कि सुप्रीडेंट से आप डायरेक्टली बात करो, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उनका नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जब वो अपने सर्वेंट्स को, अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर अलाउंस दे रही है, देयर आर नो वन हु कैन स्टॉप इट, हु कैन टेक योर कुछ भी आपका नहीं रोक सकते हैं, कमीशन, आपका अलाउंस, कुछ उनका हक नहीं है। सो अभी मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखाती हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू हुई है फॉर द जीडीएस। सो अभी आप स्क्रीन पे एक लेटर देख पा रहे हो। ये लेटर जो है आप देख सकते हो, पूरा मैं आपको प्रॉपर पढ़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, जीडीएस सेक्शन। स्पेशली दिस इज फॉर जीडीएस। और ये जो है दिल्ली से डायरेक्ट हमारा जो भी है कम्युनिकेशन, आपको पता है कि सेंटर की है जॉब, तो जितने भी नोटिस हैं, लीगल नोटिस वहीं से आते हैं। और ये कितनी तारीख को, 1 फरवरी 2022 में जो है अलाउंस रिलीफ हुआ था, तब के बाद से ही सबको मिला है। और जिनका उससे पहले रुका था उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला है, क्योंकि जब से आप शुरू करें, जब से आपने वर्किंग स्टार्ट करी तब से होता है। ग्रांट ऑफ combined duty allowance to the branch postmaster which is BPM working at single handed BO branch post offices regarding। जो भी जितने भी, जैसे कि लास्ट अभी क्वेश्चन पे हमने बात करी थी, वो एक सिंगल BPM है और उनको MC और MD का काम करना पड़ता है, तो इस केस में उनको ये अलाउंस जरूर से मिलेगा। दिस इज रिगार्डिंग, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे सकते हो, दिस इज रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस CDA टू ब्रांच पोस्ट मास्टर हु आर वर्किंग एज सिंगल हैंडेड BO ब्रांच पोस्ट ऑफिस। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, द प्रपोजल फॉर ग्रांट CDA टू ब्रांच पोस्ट मास्टर हु आर वर्किंग इन सिंगल हैंडेड BO पोस्ट ऑफिस has been examined as a constitutional with the Department of Expenditure, Ministry of Finance। The Department of Expenditure, Ministry of Finance examine of the proposal has been agreed grant combined duty allowance। ये हो चुका था जो डिक्लेयर 1/7/2018 से, बट इसको जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हमारा 2022 से हुआ है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आई एम डूइंग वर्क एज GDS BPM, बट मेरे यहाँ पे MC है, मुझे सिर्फ डाक बांटना पड़ता है एज अ BPM के साथ। तो मेरा जो अलाउंस है, मैंने आपको अभी रिसेंट अपनी मार्च की सैलरी स्लिप भी दिखाई थी, उसमें भी मेंशन था मेरा CD। अगर नहीं चेकआउट करे तो वो सैलरी स्लिप भी देख लेना। 1170 मुझे मिलता है, क्योंकि मैं सिर्फ डाक बांटती हूँ और एज अ BPM काम करती हूँ। मेल डिलीवर और मेल कैरियर कन्वेंस बाय द BPMs ऑफ सिंगल हैंडेड BOs। अगर इन दोनों में से एक मेरे पास है तो इस केस में हमें मिलता है 1170 रुपीज, विच इज 1170 रुपीज। अगर मेल डिलीवर प्लस मेल कन्वेंशन बाय BPM ऑफ सिंगल हैंडेड BO, अगर आप एक डाक भी बांटते हो और आप अपना जो डाक है वो भी खुद से लेके आते हो एज अ GDS BPM, तो आपको जो अलाउंस है वो मिलता है 2340 रुपये, विच इज 2340 रुपीज। ये एक लीगल नोटिस है, इसमें कोई फरेब नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे चीज देख सकते हो, बाय डायरेक्टर जनरल, यहाँ पे जो है डायरेक्ट आपको इशू हुआ है। देन दिस OM इशू विद द कंसर्न्स, तो इसको आप पढ़ लेना, बट यही मेन है आप लोगों के लिए। ये चीज़ आप अपने IPO को दिखाना, मैं ही यही कंसल्ट करूंगी, आपको यही मेरी राय है कि आप सीधा SSP से बात करो और ये लेटर उनको दिखाओ कि आई एम डूइंग वर्क एज अ BPM प्लस एज अ MD और MC। आपका ये हक है और आपको मिलके ही रहेगा। डोंट बी अफेयर्ड। ये लेटर जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी भी मिल जाएगी, उधर से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अगर आपका किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप जरूर से ड्रॉप आउट करना क्वेश्चन। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।